कमर सीधी कर बैठ सकते हैं और गा सकते हैं। शुभ हो। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुंचा कर मुझे तक, निज ज्योति पहुंचा कर हम तक, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ। बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो। हमारे देव सूर्य परम पूजनीय देवात्मा जी के श्री चरणों में सतत नमन है, सतत नमन है। से प्रार्थना है कि हमारा ये मिलकर बैठना शुभकारी मंगलकारी हो सके, कुछ देह प्रभाव मिल सके, हमें आपके श्री चरणों से अधिक हमारा जुड़ाव हो सके, ऐसी कृपा मिले मेरे भगवान, ऐसी कृपा मिले। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ। मेरे बहुत बहुत आदर और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, शुभ हो आप सबका। आशा है आप सभी सकुशल हैं। अब तो कुछ जोन वोन बंद हो गए हैं, वो झगड़ा तो अब नहीं है, अभी तो शांति चल रही है, अच्छी बात है। अभी हम इन पे परलोक संदेशों पे करते आ रहे हैं। आज मैंने सोचा कि बहुत धारणा है फैली हुई, हम इंसानों में बहुत ये धारणा है भूत प्रेत वगैरह की, क्या होते हैं नहीं होते हैं। इस बारे में भी परम पुण्य भगवान ने 3 लेक्चर दिए हैं, तो आज उनका पाठ करेंगे और थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक सत्य है
क्या है? 3 है लेक्चर्स। भूत प्रेत की लागत लगत, साया, बुरी नजर आदि क्या है? पहला ये है लेक्चर। दूसरा है कि भूत प्रेत लगत आदि से बचाव कैसे हो सकता है, अगर है भी तो तुमसे बचाव कैसे हो। और तीसरा है भूत प्रेत लगत आदि का इलाज। ये 3 चैप्टर्स हैं, तो अब इनको पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, और शायद एक बार में ना पूरा हो तो अगली बार कंटिन्यू कर लूंगा इसको। तो पहला है कि भूत प्रेत की लगत, कहते हैं ना लगत लगी है, साया लगा है, बुरी नजर लगी है, ये आदि है क्या? भगवान कहते हैं आओ आज बात करते हैं भूत प्रेत की लगत, बुरी नजर आदि की। लोगों में शुरू से ही भूत प्रेत चुड़ैल आदि का भय व्याप्त रहा है, ये हम बहुत देखते हैं सब तरफ। जरा सा भी कुछ हुआ तो कहते हैं इसको कुछ लगत है, कुछ साया पड़ गया है। जहां फरिश्तों की बात होती है वहां शैतान का भी जिक्र जरूर होता है। सब में है, सब धर्मों में है। चाहे ईसाई में ले लें तो उनके एंजल्स भी हैं और शैतान भी है। मुसलमानों में देखें तो उनके यहाँ भी पैगंबर हैं, हुए हैं, और साथ में शैतान भी है। हमारे हिंदुओं में भी हैं कि जो फरिश्ते हैं उनके साथ शैतान भी है भाई, सबका। तकरीबन हर देश में, हर सभ्यता में इनका वजूद किसी न किसी रूप में प्रचलित है। हर जगह जिस समाज में गए वहां होता है, कुछ न कुछ बताते हैं इसका। पश्चिमी देशों में ड्रैकुला, वैम्पायर, विचेस का काफी डर है। ड्रैकुला की बड़ी कहानी है, वो खून पीते हैं आकर के गले से। या वैम्पायर्स हैं, विचेस हैं, डायने जो हैं, इनका यहाँ वेस्ट के कंट्रीज जो हैं, हमारे अमेरिका, यूरोप वगैरह जो हैं, इनका काफी डर है। मगर जैसा पहले दिनों में था वैसा नहीं है, कम हो गया है। अब डर तो है, यहाँ भी हम देखते हैं कि डर तो है। हेलो, किसका है? किसी का, किसी का ऑन हो गया है, प्लीज बंद कीजिए। तो जैसा पहले दिनों में था यहाँ उतना डर अब नहीं है। पहले लोग चुड़ैल का संदेह होने पर लोगों को जिंदा जला देते थे वेस्ट में। आज ऐसी कोई घटना पश्चिम के इन देशों में नहीं होती। नॉर्मली यहाँ ये नहीं होता, डरते हैं, करते हैं कुछ अपना जो। बाकी मारदार जो पहले जला दिया जाता था, मार देते थे, वो आजकल यहाँ नहीं है। डरावनी कहानियों का सिलसिला जो है, मसाला जो है, वो किंवदंतियों से, कहावतों से, अफवाहों से, सनसनीखेज बातों से चलता रहता है। हमारे यहाँ अब भी गांव में बहुत है, छत्तीसगढ़ या इधर उड़ीसा उड़ीसा में तो देखता हूँ बहुत डायन बना करके मार डालते हैं लेडीज को, पीट पीट करके। कई बार बदमाशी भी रहती है, कहना नहीं माना तो उन्होंने डायन डिक्लेयर कर दिया और सब तरफ से आउटकास्ट करवा के मार दिया। एशिया में और खासकर भारत में भूत प्रेत चुड़ैलों का काफी डर अभी तक व्याप्त है, अभी तक है काफी। लगत, बुरी नजर, साया या हवा आदि लगने की घटनाएं बड़े सामान्य रूप से देखने और सुनने को मिलती हैं। होती तो है आस पास, जहां भी सुनते हैं, जिसका भी जरा सा भी कुछ ऐसा हुआ तो कहते हैं साया है, इस पर कोई कोई लगत लग गई, हवा है, हवा लग गई है। तो हमारे यहाँ भारत में बहुत सुनने को मिलता है। जितने कम पढ़े लिखे लोग हों उतना ज्यादा यह ज्यादा देखने को मिलता है। जहाँ शिक्षा जितनी कम है, जागृति जितनी कम है, वहां ये ज्यादा देखने को मिलता है। कभी यह बात नोटिस की है
जितना ज्यादा कोई देश शिक्षित, विकसित और आर्थिक रूप से संपन्न होता है, अमीर होता है, अगर पढ़ा लिखा हो, डेवलप्ड हो और आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग हो, तो ये घटनाएं उतनी कम वहां देखने को मिलती हैं, जैसे वेस्ट में आजकल कहते हैं ना, नहीं मिलती इतनी। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है इसका? या तो यह हो सकता है कि यह सब अंधविश्वास है, दिमाग का फितूर है, और शिक्षा और संपन्नता आ जाने से लोगों पर इसकी असलियत खुल जाती है। एक व्यू ये दे रहे हैं भगवान के, या तो ये सब अंधविश्वास है या दिमाग का फितूर है, और शिक्षा और संपन्नता आ जाने से लोगों पर इसकी असलियत खुल जाती है। जो पढ़ लेते हैं, घर में खुशहाल हैं, पैसा बहुत है, कोई ऐसी बातें आती नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि देश संपन्न हो, बेरोजगारी न हो, लोगों को भूखा न मरना पड़े, अमीर और गरीब का अंतर बहुत अधिक न हो, तो किसी को नीच भावों और ताकतों को कोई प्रोत्साहन देने का कारण ही नहीं बचता। हर कोई खुश है, तो एक दूसरे की जलन या दूसरे को डाउन करने का जो है, वो जब सभी डेवलप्ड रहते हैं, इकोनॉमिकली अच्छे रहते हैं, तो वहां इसकी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, इस विचार को बढ़ावा नहीं मिलता है, कोई कारण नहीं बचता है ऐसा कि इसको बढ़ावा दिया जाए। कई थ्योरी हो सकती हैं, मगर यह बात सच है कि विकसित देशों में ये बातें कम होती हैं। हमारा भारत भी विकसित होता जा रहा है। 47 तक मोदी जी ने कहा है कि हमें विकसित भारत बनाना है, सेंटेनरी पूरी होने पे हमारी आजादी की, तो अपने यहाँ भी होगा, क्योंकि शिक्षा का प्रसार ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ भी, और इकोनॉमिकली भी वो जो दूरी है वो कम होती जा रही है। तो लेट्स होप कि अपने इंडिया में भी ये जो बातें हैं कम होनी चाहिए आगे चल के। अब इंसान भावों का गुलाम है, उसके आसपास जो भाव अधिक मात्रा में मौजूद होंगे, उन्हीं भावों को वह धीरे धीरे ग्रहण करता जाता है। रीजन दे रहे हैं भगवान, इसका क्या रीजन है? कि हम जो हैं भावों के गुलाम हैं, आत्मा हमारी भावों का पुंज है। उसके आसपास जो भी भाव अधिक मात्रा में मौजूद होंगे वातावरण में, उन्हीं भावों को वह धीरे धीरे ग्रहण करता जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान का आत्मबल कितना मजबूत है, कितना बढ़ा या घटा हुआ है। हम आत्मबल विकास शिविर चलाते हैं ना, आत्मबल विकास शिविरों में आत्मबल बढ़ने से उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने भाव हमारे कितने पर असर करेंगे हमारे ऊपर। जितना आत्मबल बढ़ मजबूत कितना है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है। आत्मबल यदि तगड़ा है तो अपने आसपास के वातावरण को अच्छे की तरफ बदल सकता है। हमारा आत्मबल अपना अगर काफी मजबूत है, तो आसपास के जो वातावरण है उसको अच्छे की तरफ बदल सकता है। ये हम में पावर होती है कि हम उसको अच्छे में बदल सकते हैं अपने वातावरण को। नीच भावों को उच्च भाव में परिवर्तित कर सकता है अगर हमारा आत्मबल मजबूत है तो। और यदि वह घटा हुआ हो तो ही इज एन एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। वो तो मौका है कि कब एक्सीडेंट हो जाए, उसके बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ है, जैसे कि नीच भावों में है, आत्मबल घटा हुआ है हमारा बहुत। तो ऐसा इंसान किसी बटन के दबने की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके कारण वो शराबी, जुआरी, अपराधी आदि बन सकता है। नीच भाव है जो हमें आसपास मिलते हैं, ऐसा अगर वातावरण मिले तो हमारा आत्मबल घटा हुआ है, तो हम बिल्कुल जैसे बिल्कुल उसके वेट में रहते हैं कि बटन नीचे हुआ, कोई मिले ऐसे साथ, तो हम जुआरी, शराबी, अपराधी बन सकते हैं। दो उदाहरण दिए हैं इसमें भगवान ने। पार्वती नई नई शादी करके ससुराल आई थी। पार्वती लेडी थी, शादी करके नई नई ससुराल आई थी, बड़ी हंसमुख और पॉजिटिव लड़की थी, मगर उसके ससुराल का माहौल पूरी तरह निगेटिव था।
सब लोग सीरियस रहते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, और सबकी मीन में निकालते रहते थे। बहुत रहता है कई घरों में कि एक दूसरे को टोकते रहेंगे, बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से मुंह फुलाए रहेंगे। तो ये ऐसे ही घर में आई थी पार्वती, खुद तो बड़ी हंसमुख थी, पॉजिटिव थी, लेकिन ससुराल ऐसा मिला जहां पर इस तरह के लोग थे सभी। मोहल्ले में गपबाजी का बोलबाला था पार्वती का, पर आत्मबल बढ़ा हुआ था। उसका आत्मबल तेज। हमारे कोई आत्मबल शिविर अटेंड करके गई होगी काफी, जिसका फायदा है, हम लोग रोज बैठ रहे हैं तो उसका फायदा है भाई। तो उसका आत्मबल बढ़ा हुआ था, उसने एक एक करके घर के सब सदस्यों का स्वभाव बदल डाला, तमाम अंधविश्वास छुड़ा डाले, और एक दो साल बाद उस मोहल्ले से ही वो शिफ्ट हो गए। घर में जब समझ में आ गई कि नहीं, गलत मोहल्ले में बैठे, उन्होंने मोहल्ले से ही शिफ्ट कर लिया। ये होता है, एक एक जो मिथ्या विश्वास घरों में रहता है ना, वो मिटता है। हम लोग अपने घरों में देखते हैं, हमने कई फैमिलीज में देखा है, जब जुड़ते हैं तो एक एक करके मिथ्या विश्वास छूटता है। टाइम बहुत लगता है, इजी नहीं है मिथ्या विश्वास छोड़ना, बहुत कठिन है। जरा सा विश्वास भी छोड़ना कठिन है, मिथ्या विश्वास जो है। लेकिन टूटता है तो फिर आत्मबल अगर बढ़े तो बात समझ में आती है, हमें विचार करते हैं प्रॉपरली, और वो ठीक हो सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, देवीलाल की नई नई नौकरी लगी थी। पहला तो पार्वती का सुना हमने, देवीलाल की नई नई नौकरी लगी थी, संगत गलत मिली, रिश्वत की कमाई रास आने लगी। ऐसे साथी मिले सबके, रिश्वत लें, एक के बाद दूसरे ऐब आते चले गए। करीब 6-8 महीने बाद एक धरपकड़ में वह रिश्वत लेते पकड़ा गया। रिश्वत अच्छा लग रहा था, सभी साथी ले रहे थे तो इन्होंने भी लेना शुरू कर दिया। अच्छा लग रहा था कि चलो ऊपर की कमाई आ रही है। पहले यही होता था ना, पूछते थे क्या कितनी तनख्वाह है भाई, बोल तनख्वाह तो 200 है, लेकिन ऊपर की कमाई है काफी। पटवारी वगैरह में बहुत चलता था। तो अब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, कुछ महीने की जेल हो गई। वहां से और ज्यादा निगेटिव और अपराधी लोग अपने आसपास में मिले। जेल में तो नॉर्मली ये होता है। को लेडी लड़ी थी इंग्लैंड की, यहाँ आई थी लड़ने के लिए कि बच्चों को मत रखो बड़ों के साथ, और नहीं तो और बड़े अपराधी बन के निकलते हैं। सब निगेटिव विचार मिलते हैं उनको। कुछ दिनों में ही उसका दिमाग इस तनाव को झेलने में नाकाम हो गया, और उसने रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली। ये दूसरा केस है, कम आत्मबल वाले का। मैं अपने ही फादर का देखता हूँ, हमारे फादर सिंध में थे, जाते थे 5-6 जने लोग सभी रोज। करीब 3 मील दूर ऑफिस था, तो सुबह मिलके जाते थे, एक साथ इकट्ठे होते थे, वहां से जाते थे। तो बाबा जी से कहते, ऑफिस में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में थे, तो उनका ये था भाई हर कॉन्ट्रैक्ट में 2% तो डिविजनल अकाउंटेंट का होता है। बहुत कहते थे हमारे फादर से कि लीजिए, नहीं लेते क्यों नहीं हो। उनका भाई रूल्स में लिखा हुआ दिखा दो तो मैं ले लूंगा, बाकी नहीं तो ये रिश्वत है, मैं नहीं लूंगा। कैसे शादियां करोगे बच्चों की, कैसे पढ़ाओगे। कहा नहीं, मुझे नेचर पे विश्वास है, अगर मैं सही चल रहा हूं तो नेचर मुझे मदद करेगी। हमने देखा अपनी जिंदगी में भाई, ये तो अपने, मैं अपने घर का बता रहा हूँ। हमारे 7 भाई बहन थे, हम 3 भाई 4 बहनें। तनख्वाह पूरी सारी थी, बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं थी, रिश्वत लेते नहीं थे बाबा हमारे। लेकिन फिर भी प्रेम से पले, सभी पढ़े, उन्होंने सबको पढ़ाया कि ये तुम्हारी, मेरा जो छोड़ के जाऊंगा आपके लिए, ये आपकी पढ़ाई है, आपको इल्म जो दे करके जा रहा हूँ। और उसने जो दिया है तो हम अब तक उसका रिजल्ट पा रहे हैं भाई। वो हमारे सामने एग्जाम्पल था घर में, जिंदा एग्जाम्पल था न लेने का रिश्वत। और ठीक है, जितना है उसमें गुजारा करो, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। तो ये असर आया जिंदगी भर। हम तीनों भाइयों में बहनों में सभी अच्छे पढ़े लिखे हुए,
समझे, फले फूले। और जिन्होंने ली थी उनके साथियों ने, उनके घर भी देखे, वो उजड़ से गए हैं। समझे? तो भाई अपनी जिंदगी में मैं गवाही दे सकता हूँ कि अच्छा आत्मबल रखे, भगवान की शिक्षा अगर मिलती है, उस पर हम चलते हैं, पक्के रहते हैं, तो फर्क बहुत आता है इससे। तो हमारे आसपास का वातावरण हमारे हालचाल और बेहतरी को निर्धारित करता है। वातावरण का बहुत असर पड़ता है हमारी जिंदगी में। हमारी शारीरिक और मानसिक बेहतरी काफी हद तक उस पर निर्भर करती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। दोनों बेहतरी जो है उस पर ही निर्भर करती है। भाव हमारी आत्मा से उपजते हैं और हम उन भावों को ग्रहण करते हैं जो हमारे आसपास हैं। ये भाव उन आत्माओं के भी हो सकते हैं जो इंसानी रूप में हैं, और उनके भी हो सकते हैं जो शरीर त्याग कर परलोक में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ शुरू होती है कहानी कि हमारी आत्मा भाव ग्रहण, हम भाव ग्रहण करते हैं। तो भाव, वो हमारी आत्मा भावों का पुंज है, भाव देती है। लेकिन हमारे आसपास जो और लोग हैं उनके भी भाव हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, करते हैं। और ऐसों के भी हैं जो शरीर के साथ यहाँ हैं, और ऐसों के भी भाव हम ले सकती है हमारे आत्मा, जो चले गए हैं, परलोक चले गए हैं, उनके भाव भी हमारे अंदर आ सकते हैं। हर इंसान में, हर आत्मा में उच्च और नीच भावों के केंद्र होते हैं। हर इंसान में, हर आत्मा में उच्च और नीच भावों के केंद्र होते हैं, जो उच्च और नीच भाव पैदा और ग्रहण करते हैं। आत्मा की जो अंग बताए हैं उनमें ये दोनों बातें हैं, एक हम उच्च भाव भी ग्रहण करते हैं, नीच भाव भी ग्रहण करते हैं। उसके केंद्र हैं हमारी आत्मा में। यदि हमारा आत्मबल घटा हुआ है तो नीच भावों के केंद्र प्रबल होते जाते हैं, नहीं है हमें रोकने की शक्ति। आत्मबल गिरा हुआ है तो हम नीच भावों के लेते चले जाते हैं, और तमाम जहान की नकारात्मकता और अंधविश्वास आप में घर करने लगेंगे। अगर हमारा आत्मबल गिरा हुआ है तो ये होगा कि तमाम जहान की नकारात्मकता और अंधविश्वास हम में घर करने लगेंगे। जब केवल नीच भावों के केंद्र ही काम कर रहे हों, जब हमारा बहुत गिरा हुआ है आत्मबल और नीच भावों के केंद्र ही काम कर रहे हैं, वही एक्टिव है इस समय, तो इंसान नीच भावों के, नीच आत्माओं के लिए एक चुंबक की तरह बन जाता है। जैसे लोहे के कण हो, चुंबक पास ले जाइए, खींच लेता है, आगे चिपक जाते हैं ना उससे। ऐसे ही हमारे अगर नीच भाव ज्यादा जागृत हैं तो हम, वो ऐसा इंसान जो है वो चुंबक बन जाता है नीच भावों के लिए, नीच लोगों के लिए, नीच आत्माओं के लिए चुंबक की तरह काम करता है, उनको खींचता है, उनके भाव खींचता है। जब तक दिलो दिमाग इस तनाव को, नकारात्मकता को बर्दाश्त कर पाते हैं तो वो करते हैं। अगर नीच भाव हमारा, नीच जो है हमारे क्या कहते हैं, आत्मा के केंद्र जो है, नीच जो है वो ज्यादा एक्टिव है, और हम ले जा रहे हैं औरों के लिए, चुंबक बन रहे हैं नीच आत्माओं के लिए। तो जब तक इंसान के नकारात्मक भाव लेते जाते हैं, बर्दाश्त जितने कर पाते हैं तब तक करते हैं। उसके बाद इंसान के स्वभाव में असामान्य हाव भाव और लक्षण लक्षण आने लगते हैं जो नॉर्मल नहीं है। वैसे भाव आने लगते हैं हमारे अंदर कि कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ पागल जैसे बर्ताव करने लगते हैं, कुछ झूमने चिल्लाने लगते हैं। काहे के लिए? नीच भाव हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारा वो पार्ट एक्टिव है आत्मा का। हम नीच आत्माओं के लिए चुंबक बन गए हैं, तो भाव लेते लेते हमारी एक सीमा है एब्सॉर्ब करने की, नीच भावों को भी। नहीं तो उसके बाद ये कुछ ऐसे जो आने लगते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। बहुत है आजकल डिप्रेशन,
कुछ पागल जैसे बर्ताव करने लगते हैं, कुछ झूमने चिल्लाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि बुरी नजर लगी है, किसी ने जादू टोना किया है, आदि आदि झूमते रहते हैं, गोल गोल देखे हैं, कई होते हैं ना। कंवर पाल जी के हम देखते थे काफी। आते हैं लोग, लेडीज घूमती रहती हैं, सिर घुमाती रहती हैं। तो लोग ये कहते हैं कि भाई बुरी नजर लग गई है, कोई किसी ने जादू टोना किया है, ऐसा समझने लगते हैं। तकरीबन हर केस में देखेंगे कि जिस इंसान में ऐसे लक्षण दिखते हैं, वह घर पर या काम पर अंदरूनी या बाहरी किसी बड़े तनाव से पीड़ित होता है। ये अगर अब करें, इस पे ध्यान दें, हम ये पाएंगे कि क्या तकरीबन हर केस में हम देखेंगे कि जिस भी इंसान में ये लक्षण दिखते हैं, वो घर पर, काम पर, नौकरी पर, जहां भी है, दुकान पर, जहां भी हो, अंदरूनी या बाहरी किसी बड़े तनाव से पीड़ित होता है, बहुत बड़े स्ट्रेस में रहता है। नॉर्मली हर एक की मानसिक तनाव झेल पाने का स्तर भिन्न भिन्न होता है। हम कितना मानसिक तनाव झेल पाएंगे, ये अलग अलग रहता है हर एक का। और जब वह पार हो जाए, सीमा से पार हो जाए, तो इंसान एबनॉर्मल बर्ताव करता है। फिर इसे साइकोलॉजिकल इलनेस कहे या बुरी नजर, जो भी कह लीजिए। तो हमें समझने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीम हमारे ऊपर तनाव आ जाता है, तंग रहते हैं बुरे इनसे भावों से, सहने की सीमा से अगर आगे निकल जाए, तो फिर आदमी अपना साइकोलॉजिकल इलनेस में आ जाता है। तो वहां ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आम तरह ये कहा जाएगा कि वो साइकोलॉजिकल इलनेस है। साइकोलॉजी में दिमाग का फितूर है भाई, अंदर आत्मा में जो हो गया है हमारा। तो अब इसको बुरी नजर कह लो या कुछ भी कह लो, कारण ये है इसका डिप्रेशन वगैरह का। तो अगले उपदेश में देखेंगे ऐसे परिणामों से कैसे बचा जाए। अब चलिए दूसरे को शुरू करते हैं। दूसरा, भूत प्रेत लगत आदि से बचाओ। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये हम लोगों में बहुत व्याप्त है, हमारे समाज में, भूत प्रेत लगत का। तो साइंटिफिक उसका एंगल समझना, भगवान दे रहे हैं, समझना उचित है हमारे लिए। अब आइए, आओ आज देखें कि तथा कथित बुरी नजर, सो कॉल्ड, है नहीं है तो ये अपना साइकोलॉजिकल इलनेस है। क्या नाम लिया था उसका? साइकोलॉजिकल, एक, हाँ, साइकोलॉजिकल इलनेस है। तो आओ देखें तथा कथित बुरी नजर लगत आदि से कैसे बचा जाए। एक्सक्यूज मी। भाई सारा खेल भावों का है, उच्च और नीच भावों की रस्सा कशी का है, सकारात्मकता और नकारात्मक में टकराहट का है। पूरा खेल भगवान कहते हैं इसका है भाई। आत्मा की खुराक भाव है। आत्मा भावों का पुंज है, भाव लेती है, भाव देती भी है। नीच भाव देते रहेंगे उसे, तो परिणाम भी नीच ही होंगे। बचाव सदैव इलाज से बेहतर होता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये हम लोग पढ़ते हैं मुहावरे बहुत, कि प्रिवेंट करना ज्यादा सही है। बीमारी हो जाए उसके बाद दवा के लिए दौड़ें, उससे पहले बचाव कर लें। इसलिए हम लोग रखते हैं, उल्टा सीधा नहीं खाते, घूमने जाते हैं, सब करते हैं। ये बचाव के तरीके हैं, प्रिवेंशन है बीमारी न आने के।
बचाव सदैव इलाज से बेहतर होता है। तो पहले बात करें बचाव की। इंसान को बचपन से जैसी बातों को ग्रहण करने का मौका मिलता है, वह अपनी प्रतिक्रिया उसी के अनुसार ढालता जाता है। जैसी जैसी बातों हमें मिलती हैं जीवन में, उसके अनुसार अपने को ढालते जाते हैं। जैसे एक अंधविश्वासी परिवार के घर में पले हुए बच्चे के मन में तमाम जहान की बातों के प्रति वहम और डर बैठा होता है। वहमी परिवार में रहा है तो हर तरह के डर रहते हैं उसमें। यहाँ आते हैं, मैंने देखे हैं IIT IIM के पढ़े हुए बच्चे हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, शादी के लिए बात कीजिए तो कुंडली से निकलने को तैयार नहीं है। और कई बातें हैं, घर में बिल्ली आ जाए तो रुक जाएंगे, और घर में कई ऐसे बातें करते रहते हैं कि नहीं इससे ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है। समझे, निकचूक वहमी परिवार में पले हैं, देखा है उन्होंने जिंदगी में माँ बाप भाइयों को सबको करते हुए। तो तमाम जहान की बातों के प्रति वहम और डर बैठा होता है, क्योंकि उसको ट्रेन किया गया है कि अपने पैटर्न में ऐसी चीजें खोजे जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। He was trained to find patterns in his life even when none exist। कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसको सिखाया गया, देख देख करके वो सीखा कि ये है नहीं कोई भी रियल में, लेकिन घर में हो रही है तो देख रहा है वो उसको, और उसके मन में बैठता जाता है। एक दिन कार खराब हो गई, तीसरे दिन आपको कोई चोट लग गई, कुछ दिन बाद बिजनेस में कुछ घाटा हो गया, तो हम इसे एक पैटर्न समझ लेते हैं कि ये तो पैटर्न है भाई, हमारे ये हुआ, कार एक बात गलत हुई, बाद में कोई चोट लग गई, बिजनेस घाटा हो गया, तो ये एक चीज हुई तो तीन चीजें होंगी। हमारे ससुराल में था कि एक डेथ हुई तो अब तीन होंगी। दूसरी एक हो गई कि ये एक बार भाई, हर बार नहीं होता ऐसा, लेकिन मन में बैठ जाते हैं, पैटर्न बना लेते हैं हम लोग। क्योंकि आसपास भी ऐसे ही लोग हैं जो नकारात्मक पैटर्न खोजते हैं और अंधविश्वास की बातें उनके नाम करते रहते हैं। कोई पैटर्न खोज लिया है, अभी अंधविश्वास डाल दिया कि नहीं ऐसा होता ही है। आप भी ऐसा ही करने को अपने आप को बाध्य पाते हो। और इसके विपरीत जब तीन चार अच्छी चीजें एक साथ होती हैं तो क्यों नहीं कहते कि किसी की अच्छी नजर लगी है, तब हम नहीं कहते। पैटर्न हम हमेशा गलत बातों में खोजते हैं, जरा सा नुकसान हो उसमें पैटर्न खोजने लगेंगे। ये बड़ा क्लियर है कि भाई अच्छी बातें अगर दो तीन हो जाती है उसमें पैटर्न क्यों नहीं खोजते कि अच्छी नजर लगी है, ये नॉर्मली नहीं कहते हम। नकारात्मकता सनसनीखेज होती है, हमें ज्यादा देर तक याद रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान दुख दर्द से घबराता है, उसके अंदर उनके प्रति एक अनजाना डर है। आदमी सुख चाहता है, लेकिन उससे भी बढ़कर उसमें किसी भी तरह से के दुख से बचने का भाव ज्यादा प्रबल है। सुख चाहता है लेकिन दुख से बहुत दूर भागता है। तो पहला कदम यह लो कि सकारात्मकता में रहो। बचाव के तरीके देख रहे हैं हम। पहला यह है कि सकारात्मक पॉजिटिविटी में रहो, दिन पॉजिटिविटी से शुरू करो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, और अपने आसपास की वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए प्रयास करो। साइंटिफिक आउटलुक रखें। पढ़े लिखे भी मैं बता रहा हूँ, बहुत से पढ़े लिखे नहीं निकल पाते, इससे बहुत मिथ्या विश्वासों में रहते हैं पढ़े लिखे। सब सत्यनारायण के व्रत कराते हैं और घर में शांति के हवन कराते हैं, शांति होती नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी शांति के हवन कराते हैं, पंडित जी को पैसे देंगे जरूर। दूसरी बात यह समझो कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को व्यस्त रखना भी एक कला है, और इस कला का सही उपयोग है अपने को पॉजिटिव बातों में व्यस्त रखना। कोई टीवी देखकर भी व्यस्त हो सकता है, गपबाजी करने में भी व्यस्त हो सकता है, नशों का सेवन करने में भी व्यस्त हो सकता है, मगर यह अपने व्यस्तता का गलत रूप है। हम इन चीजों में उलझते हैं तो ये गलत रूप है। अब समय हो रहा है, ठीक है, अभी चूंकि बड़े हम अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे, इससे बचाव का और उसके इलाज का भी, ये अगले
साधन में पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आज यहीं तक देखा आपने कि रीजन क्या है। रीजन मेनली नकारात्मकता है, हमारे आत्मबल घटना है, हमारे भाव जो हम लेते जाते हैं अगर नेगेटिव, तो नेगेटिव वापस आने की एक शक्ति है हमारी। वो सीमा जब हम लांग जाते हैं तो फिर असामान्य व्यवहार होने लगता है, झूमने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और बातें होती हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और लोग कहते हैं बुरी नजर लग गई साहब, इसको देवी आई हुई है। तो सही बातें हम पढ़ रहे हैं जो भगवान दे रहे हैं, विचार करें, हम इस पे विचार कर सकें और निकल सके इन अंधविश्वासों से। ऐसे मेरे अपने लिए भी शुभकामना है, आप सबके लिए भी है। अगले साधन में इसको पर और आगे पूरा करेंगे तक हम लोग पॉजिटिविटी से सोच करके ऐसे विचारों से निकल सके। ऐसा भगवान का हमें प्रभाव भी मिले, देह प्रभाव मिले। शुभ हो आप सबका। थैंक यू। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्बोधन। हमारी रक्षा के लिए, हमारे भले के लिए कितना फिक्रमंद रहते हैं। हमें फिक्र नहीं है, हम बहुत लापरवाह रहते हैं। पूज्य भगवान कितना हमारे लिए चिंता करते हैं। ऐसे ऐसे सदगुरु का मिल जाना की बात है। बहुत ही भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। मुझे याद आ रहा है कि कई साल हो गए, एनडीटीवी पे एक सीरियल आ रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो। उस सीरियल में दिखाया है कि एक झोपड़ियों वाला एक छोटा सा मोहल्ला सा है, तो उसमें सारे गरीब। तो एक लड़की 15-16 साल की, वो बीमार रहती है। बीमार रहती है तो वो धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ती जाती है, तेज बारिशें होने लगती हैं। तो उसकी बड़ी बहन होती है, वो सहायता लेती है। उसको एक कलाकार मिलता है जो उन्हीं के मोहल्ले का होता है, जो पेंटर होता है, फोटो छापता है अपने हाथ से। उससे पता लगता है भी लड़की ढीली है, उसका हाल चाल पूछने आता है। तो उसे पता लगता है भी ये बेचारी इतनी शरीर से बीमार नहीं जितनी ये मन से बीमार है। तो उसको ये पता लगता है, वो कहता है, लड़की कहती है कि वो खिड़की में से बाहर बेल दिखाई देती है उसे दीवार पे लगी हुई, और बरसात हो रही है धीरे धीरे, और बेल में से एक एक पत्ता टूट टूट के नीचे गिर रहा है। तो वो बच्ची कहती है कि अंकल जब तक ये लास्ट पत्ता इस बेल पे बचा हो मैं तब तक जीवित रहूंगी। ये होंगे, हाँ सही है। जब ये आखिरी पत्ता टूट के गिर जाएगा मेरी मौत हो जाएगी। इतना डिप्रेशन अंदर बैठा होता है। अब कलाकार खुद भी बहुत दुर्बल होता है, गरीब बहुत होता है, वो किसी को कुछ नहीं बताता। उसकी बड़ी बहन को बाहर कहता है भाई इसको बातों में उलझा के रख। तो वो जाके वो पत्ता तो गिर जाता है, वो बेल पे उसके पीछे दीवार पे ऐसा पत्ते की फोटो छाप देता है हरे कलर से या पेंसिल से, कि वो ऐसा लगे अंदर से खिड़की से देख के कि वो पत्ता बेल पे लगा हुआ है। वो सारी रात देखती रहती है, पत्ता गिरते नहीं है, सारे पत्ते गिर गए लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। सुबह तक बरसात बंद हो जाती है, मौसम साफ हो जाता है, बाहर जाके देखते हैं तो पत्ते तो सारे गिरे पड़े हैं, दीवार पे फोटो छिपी हुई है एक पत्ते की, और वो कलाकार वहां बरसात में ही मरा पड़ा है। कहने का ये है कि हम मन से ज्यादा बीमार होते हैं, हम अंदर से दुर्बल बहुत है, हम बहुत नेगेटिविटी की ओर भागते हैं। और परम पूज्य भगवान देवात्मा जिन्होंने विज्ञान मूलक सत्य धर्म की खोज की, कमाल है, इतना बड़ा चमत्कार ये बाकी मनुष्यों के लिए संभव ही नहीं था। सत्य धर्म की खोज करना और उसका प्रचार प्रसार करना, और कितने लोगों ने इससे लाभ उठाया है। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ कि पूर्ण भगवान के श्री चरणों में आकर धर्म को लेकर मेरे अंदर लेश मात्र भी कंफ्यूजन नहीं रहा। इतना आत्मबल बढ़ बढ़ जाता है पुण्य भगवान के चरणों में आकर
ये तो संभव है कि मैं किसी को समझा ना सकूं, लेकिन जहां तक मेरे समझने की बात है, मेरे अंदर लेश मात्र कंफ्यूजन नहीं था। और हमारा ये मिशन चल रहा है, मुझे 40 साल से ऊपर हो गया, आधी शताब्दी होने वाली है समझे, कि मिशन में आए हुए। और जो जो समय बीता है, जो तो भगवान की कृपा, भगवान के मिशन पर, भगवान की शिक्षा पर, उनके उनके जीवन पर विश्वास और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। मेरे पास हजारों गजलें हैं, निराशावादिता से भी भरी हुई। अगर किसी को निराशावादी को वो गजलें सुना दें, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इतनी शानदार है, मुझे उनमें भी पॉजिटिविटी दिखती है जो इतनी निराशा से भरी हुई है। भगवान की कृपा से जब मैं भगवान के साथ जोड़ के देखता हूँ उनको, मुझे कुछ का कुछ नजर आता है। तो प्यारे साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। काश हमें हमारे सौभाग्य का बोध हो सके। और इतने सुंदर हमारे ये साधन चल रहे हैं। 4 साल हो जाएंगे 14 जुलाई को, और पता नहीं चला 4 साल कैसे निकल गए। कोरोना हमारे लिए वरदान बन के आया। कोरोना के बाद ये शुरू हुआ है सिलसिला, और निरंतर चल रहा है। और और आगे चलता रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। ये साधनों का सिलसिला हमारा तो बहुत ही सुंदर, आज का उद्बोधन बहुत सुंदर। और परलोक संदेश जो है 7 खंड हैं जो छपे हैं, तो जिनको चाहिए वो रुड़की से ले सकते हैं। तो बहुत शानदार हैं। और उनका मनन पूर्वक विचार करके उनको पढ़े। पहले से धारणा ना बना ले कुछ कि मैंने तो रिजेक्ट ही करना है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा जो रिजेक्ट करने की नीयत से पड़ेगा। जब धीरे धीरे हम उसको समझने के प्रयास से उसको पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है। हमारा जीवन जो है उसकी साक्षी देने लगता है धीरे धीरे। तो आपका श्रीमान जी जितना धन्यवाद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ हो, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो। ये संदेश हमें आपकी कृपा से मिले हैं, और डूबते हुओं को बहुत बड़ा सहारा मिला है। मतलब देखते हैं कि 2000 में हम कहाँ जा रहे थे, ऐसा जा रहा था जैसे पताल में जा रहा है हमारा जलियान। कहाँ से निकला, भगवान ने कहाँ लाके हमें कहाँ तक ले, और कहाँ तक हमें ले जा सकते हैं। अगर कोई कमी है तो हमारे अपने प्रयासों में कमी है। मैं अधिक से अधिक पूरी भगवान की शिक्षा के साथ और जुड़ सकूं, आप सब जुड़ सकें। बहुत बहुत श्रीमान जी धन्यवाद। तो शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सब के लिए आपका यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां, उच्च प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को, हमारे जीवन मार्ग को हम पर प्रदर्शित करने वाला, उस मार्ग पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला साधन आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म की दुनिया में, अपने धर्म भवन में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्वदियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक स्वदियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, हमारे श्रद्धे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का,
हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्त्रियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, योग्य आत्मा, सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके और उनके आत्म कल्याण का मार्ग खुल सके। हमारे धर्म संधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे सतगुरु, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की की जय। जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका शुभ। सबका शुभ, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य लाभ हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो ठीक है प्यारे साथियों, शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30 और रात को फिर 8:40 से 9:30 तक। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी शिविर निकट आ रहा है। आप सबने तारीखें नोट कर ली होंगी, अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। ऐसी आशा के साथ सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। शुभ हो।